जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त ताराचंद माता। आप देख रहे हैं ड्रीम ऑफ डिफेंस लाइव चैनल। जैसे कि आप लोग को पता है, मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को नए नए जॉब अपडेट मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए आज जानते हैं जेपीएससी द्वारा निकाले गए एक नए जॉब अपडेट के बारे में, जो कि बाल विकास पदाधिकारी के रूप में है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन से अभ्यर्थी भर पाएंगे और कैसी ये वैकेंसी होने वाली है। आपको इस वैकेंसी में क्लिक करने के बाद कौन सी जॉब मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से निवेदन है कि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि इस वैकेंसी में आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी और कैसे आप इसे भर पाएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि नोटिफिकेशन चार्ट की ओर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाली गई है, जो कि विज्ञापन संख्या 21/2023 है। इसकी जो ऑनलाइन जो करने की जो स्टार्टिंग ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो दिनांक है वो 26/6/2023 से स्टार्ट होने वाली है, जिसकी अंतिम तिथि 26/7/2023 तक रखी गई है। तो इस अगर पोस्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे तो झारखंड राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के पदों की पर सीधी नियुक्ति की परीक्षा है। तो ये आपका पोस्ट नेम हो गया। चलिए आगे जाते हैं और देखते हैं कि जो इस पोस्ट की जो सीटें हैं वो किस प्रकार और कितनी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है जो कैटेगरी जो अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं ये वैकेंसी 34 है, और एससी जो कैटेगरी है उसके सीट 2 है, एसटी के लिए 21 है, ओबीसी 1 के लिए 1 है, बीसी 2 के लिए एक भी सीट नहीं रखी गई है। जो बीसी 1 में होंगे वो जनरल में ही फाइट करेंगे। ईडब्ल्यूएस की सीट 6 है और कुल आपके 64 सीटें हैं, जो कि आप नोटिफिकेशन चार्ट की में देख पा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो कुल सीटें हैं जो कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा या आरक्षण शिक्षित होगा, यानी कि यहाँ पर जो 64 सीट दिए गए हैं उसमें 32 जो महिलाओं के लिए कंपलसरी सीट है। ये आप यानी कि आप जो महिला इस सीट फॉर्म को भरेंगे ये 32 सीट कंपलसरी रहेंगे, और इससे भी अगर आप निकाल पाते हैं तो आप जनरल का भी सीट आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके वेतनमान के बारे में जानते हैं। तो जो इसके वेतनमान है PB2 जो कि 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे, जो कि 5400 ग्रेड पे पर इसकी वेतनमान होगी। और इसकी जो अस्थाई है जो ग्रुप ख की वैकेंसी होगी। इसकी जो ट्रेनिंग अवधि ली जाएगी ज्वाइनिंग के बाद उसकी 2 वर्ष की होगी, जो कि यहाँ पर दिखाया गया। जो अनिवार्य अर्हता है किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र से आप ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। आप स्नातक डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और इसकी उम्र सीमा की बात की जाए तो 1/8/2019 को आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा मापी जाएगी, जो कि न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा ज्ञापक 29 दिनांक 4/1/2021 के अनुसार इस प्रकार होगी। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी का हो गया अनारक्षित वो 35 वर्ष होगी, और विकलांगों के लिए ये 45 वर्ष होगी। अनुसूचित जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी 1 में आते हैं उसकी जो अधिकतम उम्र होगी वह 37 वर्ष होगी, और वही कैटेगरी के जो विकलांग होंगे वह 37 वर्ष के होंगे। महिलाओं जो अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 में जो आते हैं उसकी उम्र सीमा 38 वर्ष होगी, और वही विकलांग के लिए 48 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कैंडिडेट होंगे महिला और पुरुष दोनों के लिए उसकी उम्र सीमा 40 दी गई है, और अगर उसी कैटेगरी में आप विकलांग हो तो आपको 50 उम्र दी जाती है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस जिसको कहा जाता है उसकी उम्र सीमा 35 वर्ष होगी, और अधिकतम जो विकलांगों के लिए जो उम्र सीमा दी गई वो 40 वर्ष होगी। हम देखते हैं जो भूतपूर्व सैनिक हो गए जो पहले आप आर्मी में जॉब दे चुके हैं उसको अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी अपने कैटेगरी के अनुसार, और आपको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। वैसे व्यक्ति जो कि 2021-1-2003 के अनुसार राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने लगातार 3 वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली है उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यानी कि आप किसी चीज़ में यानी कि 5400 ग्रेड पे के नीचे अगर किसी भी सरकारी
यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए हो, या फिर आपको एज नहीं मिल पा रही है, तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। अब हम लोग जानेंगे जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है वो कैसी होने वाली है। तो प्रारंभिक परीक्षा 2 पत्र के होने वाली है, जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे एवं प्रत्येक पत्र 100 अंक के होंगे, जिसका पूर्णांक 200 अंक होगा। पाठ्यक्रम पेपर 1 सामान्य अध्ययन 100 अंकों का होगा, जिसमें कि भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय परीक्षा आंदोलन, भारत का एवं विश्व का भूगोल, भारत राजभाषा एवं अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। पेपर 2 सामान्य अध्ययन जो 100 अंकों की होगी, उसमें राज्य, देश एवं विश्व के महत्वपूर्ण समस्याओं की घटनाएं, सामान्य विज्ञान, इसमें किसी विशेष एवं आवश्यकता नहीं है एवं सुरक्षित व्यक्ति की जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है। सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जो कि बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी में होगी। प्रत्येक पत्र की अवधि 2-2 घंटे की होगी। इसके बाद जो लिखित मुख्य परीक्षा होने वाली है, जो हिंदी के 100 अंकों का होगा। हिंदी के अंक क्वालिफाइंग होंगे, क्वालिफाइंग अंक 30 होगी। इसके अंक मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएंगे। हिंदी विषय का पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे। सामान्य अध्ययन के जो पत्र 100 अंक के होंगे, वो वैकल्पिक विषय पर होंगे, जैसे कि गृह विभाग, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। इसमें से किन्हीं एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा। मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित विषयों का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.jpsc.government.in पर उपलब्ध है। आप इस साइट पर जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन चार्ट आप डाउनलोड करके आप पूरा व्याख्यासा आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम जो इसकी प्रोसेस होगी, जो कि साक्षात्कार, इसका मतलब कि इंटरव्यू प्रोसेस होगी। तो मुख्य परीक्षा के में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 50 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, जो कि इंटरव्यू ली जाएगी। तत्पश्चात आयोग द्वारा अंतिम मेगा सूची तैयार किया जाएगा। आप लोग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के गुजरने के बाद आप लोग को साक्षात्कार से भी गुजरना पड़ेगा, और तीनों का यानी कि प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार को मिलाकर जो अंक अर्जित होंगे, उसी से आप लोग मेगा सूची तैयार की जाएगी। लेकिन जो कि लिखित परीक्षा जो हिंदी के एग्ज़ाम होंगे, उसमें केवल क्वालिफाई अंक है, जो कि वो अंक मेगा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा। अब हम लोग देखेंगे किस किस कैटेगरी में किस प्रकार की जो अंक जो जोड़े जाएंगे, न्यूनतम अंक, उस अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता की गणना कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग संकल्प ज्ञापक 39-28 दिनांक 11/1/2020 के अनुसार की जाएगी। न्यूनतम निर्धारित फलितांक जो प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही अंतिम मेगा सूची तैयार की जाएगी। जैसे कि अनारक्षित 40% लाना अति आवश्यक है, पिछड़ा वर्ग 2 36.5% लाना, पिछड़ा वर्ग 1 34% लाना अति आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग जो कि 32% लाना अति आवश्यक है। आदिम जनजाति 30% लाना अति आवश्यक है। और EWS आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक का वर्ग जो कि 40% लाना अति आवश्यक है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे, उसको अगर इस वैकेंसी में खेल कोटे के तहत अपना सुनिश्चित सीट करवाना है, तो यहाँ पर दिया गया है कि दिनांक 12/9/2007 के श्रेणी 2 के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित नियम मानक के अनुसार आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल होना अति आवश्यक है। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उसमें संबद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाना जरूरी है, तभी आपको खेल कोटा के तहत आपको वैकेंसी में जगह मिलेगी। और हम लोग आगे देखते हैं जो कि परीक्षा शुल्क के बारे में है। तो आप लोग जान सकते हैं जो परीक्षा शुल्क वो कितनी होगी और कहाँ आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, किसके नाम पर। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग चालान के माध्यम से SBI कलेक्ट पर स्वीकार किए जाएंगे, जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक का
वर्ग जो कि EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 एवं पिछड़ा वर्ग जो अनुसूचित 2 के श्रेणी के उम्मीदवार के लिए जो परीक्षा शुल्क जो निर्धारित किया गया है वो 600 रुपया है प्लस बैंक चार्ज, यानी कि 600 रुपये लगेंगे और जो बैंक चार्ज जो लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो झारखंड राज्य का अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क है वो 150 रुपया प्लस बैंक चार्ज है। तो आप लोग देखें यहाँ पर जो भी OBC जनरल और BC1 BC2 है उसे 600 रुपये लगेंगे प्लस बैंक चार्ज, और जो ST SC है झारखंड के निवासी उसे मात्र 150 और प्लस बैंक चार्ज। बता दिया जाए कि जो कि आप लोग जो फॉर्म भरने वाली जो वेबसाइट है वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह नए जॉब अपडेट को लेकर, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।